नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। यूपी नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उससे प्रदेश के मुखिया, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े शुरू हो गए हैं। सपा जिस MY फॉर्मूला यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वह समीकरण लगातार 9 सालों से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इस बार सपा ने MY के साथ दलितों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दलितों को भी अपनी तरफ करने में नाकामयाब रही। यूपी की 17 मेयर सीट में से एक भी सीट पर सपा अपना खाता नहीं खोल पाई। ये हाल तब है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन करने में जुटे हुए हैं और दावा करते हैं कि यूपी में बीजेपी को सिर्फ सपा रोक सकती है। लेकिन निकाय चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी को फिर से मंथन की जरूरत हो रही है। यही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में भी सपा के प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2012 के बाद से पिछले 9 सालों में अखिलेश को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 और 2022 के लोकसभा चुनाव, अब यूपी निकाय चुनाव में भी सपा की साइकिल पंचर हो गई। सपा के MY समीकरण का भी धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिला। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 9 सालों में अखिलेश यादव को किस तरह हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय पार्टी की कमान उनके पिता मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी कमान आने के बाद सपा को लगातार हार का सामना करना पड़ा। इस बीच अखिलेश ने कभी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो कभी मायावती से लेकर जीत का स्वाद नहीं चख पाए। 2014 में लोकसभा चुनाव में सपा को केवल 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2017 में अखिलेश ने सपा की कमान संभाली, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में भी सपा का MY समीकरण फेल हो गया और पार्टी 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 की बात कर लें तो वहां पर अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन इस बार भी सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। विधानसभा 2022 में अखिलेश यादव ने यूपी की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन MY समीकरण फिर फेल हुआ। हालांकि सपा की सीटें जरूर बढ़ी। 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हुए जो सपा के गढ़ थे, लेकिन पार्टी को हार मिली। वहीं मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी लोकसभा और खतौली व रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इनमें मैनपुरी और खतौली में सपा को जीत जरूर मिली, लेकिन आजम खान की रामपुर विधानसभा सीट अखिलेश के हाथों से निकल गई। पिछले 1 दशक से समाजवादी पार्टी निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में भी लगातार हारती आ रही है और अब यूपी निकाय चुनाव में भी सपा बुरी तरह हार गई और अखिलेश के खाते में एक और परिजय दर्ज हो गई। ऐसे में अखिलेश लगातार हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। अखिलेश जिस तरीके से कभी इधर कभी उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से तमाम लोग अखिलेश को लेकर राय देते नजर आते हैं, तमाम नेता राय देते नजर आते हैं, कहा जाता है कि अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी के हिसाब से जिस तरीके से मुस्लिम वोट काट दिए जाते हैं तो ना तो वो अखिलेश के खाते में जा पाते हैं पूरी तरीके से और ना ही असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जा पाते हैं। ऐसे में अखिलेश क्या कुछ नई रणनीति बनाते हैं, उन पर देखना अभी बाकी है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।